हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन कैथेटर के बारे में कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं हॉस्पिटल्स में। और इसका दूसरा नाम होता है फॉलिस कैथेटर भी। फॉलिस इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका जो इन्वेंशन है वो फोले ने किया, जिस कारण से इसका नाम फॉलिस कैथेटर भी पड़ गया। और दूसरे भी कैथेटर आते हैं मार्केट में जो कि यूरिन कैथेटर के समान वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किन कंडीशन में इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहली बात कि यदि पर्सन को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि वो खुद से वॉलंटरी यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है। यदि प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो गया तो यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाएगा, तो यूरेथ्रा के कंप्रेशन की वजह से पर्सन को प्रॉब्लम होगी यूरिन को पास करने में। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए ये एक अल्टरनेटिव है कि हम कुछ टाइम के लिए पर्सन को ये दे सकते हैं। या फिर किसी की सर्जरी हुई है, वो पर्सन उठ नहीं पा रहा है ना, बैठ नहीं पा रहा है अच्छे से, या फिर बाहर जाके कर नहीं पा रहा है अपना यूरिन पास, तो उस टाइम भी जब पर्सन बेड रेस्ट पे होता है तो उस टाइम भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो यूरिन को पास करने की प्रोसेस है उसको हम आसानी से ये किया जा सकता है। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने एंड होते हैं, मतलब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो आपको ये देखिए कि ये एक एंड हो गया, दूसरा एंड हो गया। ठीक है, एक एंड जो कि अंदर इंसर्ट होता है यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनल ब्लैडर में जाता है, और दूसरा एंड जहाँ से हम यूरिन बैग और एक सिरेंज से पानी जो अपना नेचुरल वाटर होता है उसको डालते हैं। तो ये पानी क्यों डालते हैं और जो भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट बताया जाएगा तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये आपका एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया। तो इस एंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्का से बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि यहाँ से आप अपना पानी एंटर करते हैं तो ये बलून फूल जाता है, जैसे कि आप ऊपर की इमेज में देख सकते हैं। ये बलून के फूलने का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ही आपने ऐसा इसको इंसर्ट किया ब्लैडर के अंदर, तो यदि ऐसा ही ये रहेगा तो ये आप ये खींचने के साथ ही वापस निकल सकता है। तो ये निकलने से बचाने के लिए हम यहाँ से पानी ऐसा इंसर्ट करते हैं, पानी डालते हैं, जिस कारण से बलून फूल जाता है और ये फिर फिक्स हो जाता है। ठीक है, बलून के फूलने से ये फिक्स हो जाता है और फिर ये नीचे नहीं आ पाता है। तो ये इसका यूज़ है। अब हम और अच्छे समझते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये इसका एक एंड हो गया जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, और ये दूसरा एंड जो कि बाहर आएगा, यहाँ से यूरिन बैग कनेक्ट होगा। ठीक, तो इसमें इसको हम बोलते हैं ब्लैडर ओपनिंग। और उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये अपना सिलिका और लेटेक्स का रबर का बना होता है, और जिससे हम ड्रेनेज ट्यूब भी बोलते हैं कि यहाँ से यूरिन हुआ और प्रॉपर ब्लेडर से आया और इस यूरिन के इस ट्यूब के होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं है ना, ये जो कैप है ये है यूरिनरी ड्रेनेज पार्ट है ये। और ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ से हम आप देखिए कि ये जो सिरेंज है इसमें हम स्टेराइल वाटर भरेंगे और इसके थ्रू यहाँ से पानी इंसर्ट करेंगे। ये पानी जाते से ही ये जो बलून आपको यहाँ पे पूरा फ्लैट दिख रहा है ये फूल जाएगा, और ये फूलने के बाद स्टेबल हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। अभी आप और आगे डायग्राम देखेंगे उसको अच्छे से आपको उसे समझ में आ जाएगा। आपको जब आप देखेंगे तो आपको नेचुरल ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें आपका ये हो गया ब्लैडर वाला ओपनिंग, और यहाँ से आप एक साइड से पानी इंसर्ट करेंगे और दूसरे साइड से आप यूरिन बैग से इसको कनेक्ट कर देंगे, जिसमें यूरिन जमा होता जाएगा। तो यहाँ पे हम सिरेंज का भी यूज़ करते हैं। सिरेंज का उपयोग इसलिए होता है कि आपको इस बलून को फुलाना होता है जो कि पानी से ही फूलता है। ठीक है, लगभग आप 10 ml वाटर का यूज़ करते हैं, स्टॉल वाटर का। अब हम ये देखते हैं कि आप देखिए कि ये अपना बलून वाला पार्ट हो गया जो कि ये अंदर जाएगा यूरिनल ब्लैडर के, ये पूरी ट्यूब हो गई। और ये जो आपने दो देखे थे अभी, ठीक है, दो पार्ट, जिसमें से एक था ड्रेनेज पोर्ट जो कि अपना यूरो बैग या फिर कलेक्टिंग बैग से साथ फिक्स हो जाएगा, और जो दूसरा आप एंड देख रहे हैं यहाँ से हम सिरेंज से पानी अंदर डालेंगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया, ये है मेल का, ठीक है, जिसमें ये यूरेथ्रा है। यहाँ से हम ये जो पार्ट है वाला यहाँ से ऐसा इंसर्ट करते हैं, जो ऐसा ऐसा जा जाके ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है अपना यूरिनल ब्लैडर, जहाँ पे अपना यूरिन जमा होता है। तो यहाँ पे जाते से ही आप देखिए कि यहाँ पे जब ये चला जाता है तो हम यहाँ से पानी भर के, इस पार्ट से पानी भर के ऐसा इस बलून को फुला देते हैं। बलून के फुलने से ये पार्ट देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया। अब जितना भी यूरिन किडनी से आके यहाँ पे जमा होता जाएगा ब्लैडर में, वो इस यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ से निकल के सीधे पाइप के थ्रू यहाँ पे जमा होते जाएगा। अब तो बलून का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ में ये पानी डालने का भी। पानी हमने डाला जिससे बलून फूल गया, बलून के फूलने से बलून फिक्स हो गया। अब जितना भी यूरिन ब्लैडर में जमा हो रहा है वो इस ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलेगा और यूरो बैग में जमा हो जाएगा। फिर टाइम टाइम पे हम यूरो बैग को खाली कर देंगे, और जिससे ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगी। अब यदि कोई पर्सन है वो चल पा रहा है लेकिन उसको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम ऐसे ही ट्यूब ऐसे ही कैथेटर को लगा देते हैं, और जो ये अपना यूरो बैग होता है उसको उसके लेग वाले पार्ट से ऐसा अटैच कर देते हैं, तो जिससे पर्सन को चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो चल फिर के उसकी प्रोसेस चलती रहती है यूरिन को पास करने वाली। अब मेल और फीमेल दोनों में हम कैथेटाइजेशन कर सकते हैं। तो मेल में करने के लिए आपको यहाँ पे यूरेथ्रा वाले पार्ट से ऐसा इंसर्ट करना है, और यहाँ तक ही जाएगा ब्लैडर तक। फिर ब्लैडर में जाने के बाद एक प्रॉपर स्पेसिफिक लेंथ होती है, उसमें जाने के बाद खुद ही पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे यूरिन आने लगता है तो हम यहाँ पे जो अपना बलून है उसको फुला देते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और फिर ये फिक्स हो जाता है। फिर जितना भी यूरिन क्षमता जाता है वो ब्लैडर में जमा होता जाता है, और वो फिर यहाँ से बाहर निकलता जाता है। ऐसे ही फीमेल में हम यहाँ पे यूरेथ्रा के माध्यम से इसको फिक्स करेंगे ब्लैडर के अंदर, उसके बाद बलून को फुला देंगे। बलून के फुलाने से ही ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और जितना भी यूरिन है पूरा बाहर निकल जाएगा। अब आपको एक कॉमन ये डाउट आ रहा होगा कि क्या इस प्रोसेस में दर्द होता है ना, क्योंकि जब हम कोई भी बाहरी चीज़ अंदर बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो दर्द तो होनी चाहिए। तो उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं,
जेली का यूज़ करते हैं, ठीक है, लिग्नोकेन जेली, जो कि कॉमनली ग्लाइडो एक कॉमन ब्रांड है, जिसमें ऐसा सिरेंज होता है जिसमें जेली भरी होती है। तो अब उसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि दर्द ना हो ड्यूरिंग द कैथेटाइजेशन, तो जिसमें आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होता है आप देखिए कि ऐसा होता है ये जेली जिसमें बाहर पे एक टिप लगी होती है, ये प्लंजर से आप उसको पुश करते हैं और एक बैरल होता है जिसमें वो पूरा भरा होता है जेली। तो आप ये कैप को निकालेंगे और निकालने के बाद आप देखिए कि ये मेल का सिस्टम और ये फीमेल का सिस्टम। तो मेल वाले में आपका जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है वहाँ से आप जेली थोड़ी इंसर्ट करेंगे, जिस कारण से वो जो पार्ट है पूरा शून्य हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा फील। और ये फीमेल यूरेथ्रा में आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे उसे और जेली डालेंगे। तो जेली के डालने से वो पेसिस पूरा ही एक प्रकार से क्या बोलेंगे उसको एनासाइज हो जाता है और प्रॉब्लम नहीं होती है पर्सन को, और जिससे ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसान हो जाती है और बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस हो जाता है। तो ये जेली का यूज़ हम किया जाता है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया है। तो मेनली हम ये जेली का यूज़ करते हैं और ये प्रोसेस होती है, और इसका यूज़ वही होता है कि जब भी पर्सन को प्रॉब्लम है यूरिन पास करने में तो उस टाइम हम इसे लगा देते हैं। ख़ासतौर पे हॉस्पिटल में ये जो पेशेंट बेड रेस्ट पे होते हैं उनमें ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।